हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SSB नर्सिंग क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके जो SGPGI का जो एग्ज़ाम है उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है। 10 नंबर का आपका आने वाला है। 10 क्वेश्चन उसमें आने की संभावना है। संभावना क्या, वो तो SGPGI के नोटिस में भी लिखा हुआ है कि 10% कोविड का सिलेबस उसमें आएगा। तो उसमें हम फ्रेंड्स आपको कोरोना से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि जो आपके 10 नंबर हैं उनमें से एक भी मार्क्स आपका गलत हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप जो 10 नंबर का जो कोविड का जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा 10 की 10 आप सही करके आए। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज एक कोविड का एक टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। कोविड से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, हम उन सबको यहाँ पे आपको आज सॉल्व करवाएंगे या बताएंगे उससे रिलेटेड आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो हमारी वीडियो है ये SGPGI से रिलेटेड ही नहीं, आने वाले और भी जितने भी एग्जाम या जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो SGPGI ने तो फ्रेंड्स अपना सिलेबस इसके लिए दे दिया है। जो 22 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए SGPGI ने आपका सिलेबस दे दिया है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, जो SGPGI का 18 तारीख को सिलेबस एग्जाम हुआ है, उसने आपका, जैसे कि सब कोचिंग वाले क्या कर रहे थे, अपना कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कह सकते थे कि भाई इस सब्जेक्ट का क्रेज ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे कि कुछ टाइम पहले साइकेट्री का क्रेज था, फिर फंडामेंटल सब्जेक्ट का क्रेज आया, ठीक है, फिर कम्युनिटी का क्रेज आ गया। तो फ्रेंड्स, अब हम ये नहीं कह सकते कि किस सब्जेक्ट का क्रेज ज़्यादा रहने वाला है या किस सब्जेक्ट से ज़्यादा हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि हमको सारे सब्जेक्ट मजबूत करके चलना है, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप एक अच्छी रैंक लेकर आप सिलेक्शन लें, ठीक है। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए पढ़ते हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो फ्रेंड्स, ये 3 चीजें हैं। ये इन 3 चीजों में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इन 3 चीजों में जो को का मतलब है यहाँ पे कोरोना, को का मतलब क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, कोरोना। और विड का मतलब है आपका वायरस फ्रेंड्स। और 19 का मतलब है कि ये 2019 में आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अभी SGPGI के एग्जाम में शायद क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये था कि उसमें कोविड-19 में 19 का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये था, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करके आए थे। गलत इसलिए करके आए थे कि क्योंकि उसमें ऑप्शन में ये भी था कि ये 19 में आया था इसलिए है। एक ऑप्शन ये भी था कि इसमें 19 स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं, उसकी वजह से इसको बोला गया है। ये 19 मतलब बहुत 3-4 ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, ठीक है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बात की स्टूडेंट से, तो मोस्टली जो स्टूडेंट वो करके आए थे कि सर ये हमको लगा कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, तो हम तो वो क्वेश्चन करके आए कि इसमें 19 स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है, ठीक है। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये 2019 में आया था इसलिए इसका नाम, इसके पीछे 19 यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी कोरोना जो है, कोविड-19 कोविड है जो, हम 19 तो नहीं बोल सकते, ओनली कोविड बोल सकते हैं। कोविड आ चुका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी आगे। तो ऐसा नहीं है कि कोविड अभी ये 2019 में ही आया, तो ये पहली बार यहाँ नहीं आया, इससे पहले भी आ चुका है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। तो जैसा कि हमने देखा कि कोव का मतलब कोरोना, विड का मतलब वायरस और 19 का मतलब 2019, ये हमने एक छोटा सा वो व्यू देखा है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हम
आपको बताएंगे कि जो कोरोना है वो एक वायरल डिसीज है। फ्रेंड्स, आप साथ में नोट्स भी बनाते चलना। जैसा कि हम आपको बताएंगे कोविड कैसा है, एक वायरल डिसीज है, ये सबको पता है। कोविड इट इज ए वायरल डिसीज, इट इज ए वायरल डिसीज। कैसी डिसीज है? वायरल डिसीज है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसका बिलोंग टू, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, कौन से वायरस की फैमिली से बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन बनेगा तो इसकी फैमिली कौन सी है, बिलोंग टू फैमिली, बिलोंग टू फैमिली। फ्रेंड्स, नोट्स बनाते चलना आप साथ में। बिलोंग टू फैमिली कोरोना विडाई, कोरोना विडाई फैमिली, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका कोरोना विडाई फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमने लिखा कि एक वायरल डिसीज है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कोरोना विडाई फैमिली से बिलोंग करता है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स एसजीपीजीआई में अभी जो 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन उसमें ये भी पूछा गया था कि भाई आपका जो कोरोना वायरस है, कोरोना जो डिसीज है वो कैसी है, मतलब कौन सा उसमें आरएनए है, डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। तो ये आपको पूछा गया था। तो इसमें हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है फ्रेंड्स। आरएनए या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एसएसआरएनए, एसएसआरएनए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि ये सिंगल स्टैंड आरएनए है। नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो ये क्या है? इनकैप्सुलेटेड या इनवेलप्ड वायरस है, इनकैप्सुलेटेड या इनवेलप्ड वायरस है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है कि ये इनवेलप्ड, इनवेलप्ड या इनकैप्सुलेटेड, इनकैप्सुलेटेड, इनकैप्सुलेटेड वायरस। फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक चीज आपको अच्छे से समझाई जाएगी। जो भी वर्ड ऐसा लगेगा कि हमको ये बच्चों को समझाना चाहिए उसके बारे में, तो वो चीज आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाई जाएगी, ठीक है। बाकी आप वीडियो के साथ में देखते भी रहें और नोट्स भी बनाते चलें। ये आपके लिए खुद के नोट्स बनाओगे तो वो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनवेलप्ड और इनकैप्सुलेटेड का मतलब यहाँ पे जो है कि जो ये कोरोना होता है, ये एक इसके चारों ओर एक लेयर होती है, ठीक है। एक कैप्सूल की फॉर्म में होता है, जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल नॉर्मली कैप्सूल से ही मान के चलो। कैप्सूल के अंदर हम क्या भर देते हैं? टैबलेट का, ड्रग का मिक्सचर भर देते हैं, ठीक है। उसको एक लेयर से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सेम एज इसके ये लेयर है और इसके अंदर ये वायरस, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आगे हम अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। ये एक पॉजिटिव सेंस, या हम इसको बोलते हैं कि इस वायरस का जो सेंस है, इस वायरस का जो सेंस है वो पॉजिटिव सेंस है। बाकी और जो डिसीज होती है उनका जो सेंस होता है वो नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो नॉर्मल जो डिसीज होती है वो नेगेटिव सेंस वाली डिसीज होती है। तो पॉजिटिव सेंस का मतलब हम यहाँ पे बताते हैं कि पॉजिटिव सेंस, इसमें कैसा पाया जाता है? पॉजिटिव सेंस इसका देखने को मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंस का मतलब यहाँ पे हम आपको बताएंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नॉर्मल डिसीज की बात करते हैं कि नॉर्मल डिसीज में क्या होता है। नॉर्मल डिसीज में नॉर्मल सेंस या नॉर्मल डिसीज, या बोल सकते हैं हम नेगेटिव सेंस, उसको बोल सकते हैं नॉर्मल या नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। फ्रेंड्स नेगेटिव सेंस में क्या होगा? नेगेटिव सेंस में कोई भी वायरस एंट्री करेगा हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो वो पहले क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है कि वो अपनी कॉपी बनाएगा पहले। क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाएगा पहले। कॉपी बनाने के बाद वो क्या करेगा फ्रेंड्स? ट्रांसलेशन करेगा। क्या करेगा?
ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है, मीन्स फैलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो और जो बीमारियां होती है कोरोना से अलग, कोविड-19 से अलग, ठीक है, वो क्या है, वो नेगेटिव सेंस वाली होती है। ट्रांसक्रिप्शन होता है उनके अंदर, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन लैंग्वेज हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव सेंस की। पॉजिटिव सेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, पॉजिटिव सेंस वाला ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या होता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसलेट इसकी कंडीशन होती है डायरेक्ट। इसमें पॉजिटिव सेंस के बारे में यदि हम इस पहले कुछ बात करें कि सर ये क्यों नहीं करता, क्योंकि जो और कोरोना से अलग जो नॉर्मल जो नेगेटिव सेंस वाली जो डिसीज होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि उनको एमआरएनए बनाना पड़ता है, एमआरएनए बनाना पड़ता है, ठीक है। एमआरएनए बनाना पड़ता है, तो एमआरएनए बनाने को क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। बट फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सेंस की हम बात करें, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस क्या होता है, इसका जो वायरस होता है, इसका वायरस जो होता है सार्स, हम बात करते हैं सार्स, इसका वायरस कौन सा होता है फ्रेंड्स, सार्स। कोव 2, सार्स कोव 2 जो वायरस है, ठीक है फ्रेंड्स, सार्स कोव 2 जो वायरस है वो इट हैज ऑन एमआरएनए, ये क्या रखता है, खुद का एमआरएनए रखता है, जो कि इसका ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है, डायरेक्टली इट इज हेल्प इन डायरेक्टली ट्रांसलेट प्रोसेस। फ्रेंड्स एक एक चीज आपको अच्छे से यहाँ पे बताई जाएगी कोविड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये क्या है कि पॉजिटिव सेंस जो होता है वो कोविड का जो वायरस है, कोविड-19 का, वो सार्स कोव, इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। ये क्या है, एमआरएनए, खुद का एमआरएनए रखता है। एमआरएनए का फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए होता है फ्रेंड्स, याद रखना, एमआरएनए, इसमें एम क्यों लगा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये क्या है, इसको क्या करता है, डायरेक्टली ट्रांसलेट प्रोसेस करने में इसकी हेल्प करता है। बाकी नॉर्मल डिसीज में ऐसा नहीं होता, उनको पहले एमआरएनए मींस ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, अपनी कॉपी बनानी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सार्स कोव 2, क्या सार्स कोव 2 की फुल फॉर्म क्या है, या कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट, इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट है सार्स कोव 2, सार्स कोव 2 की फुल फॉर्म क्या है, सार्स कोव 2 की फुल फॉर्म के बारे में देखें तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2, ठीक है। सीवियर लिख लेते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2, ठीक है फ्रेंड्स। कोरोना वायरस 2 ये इसकी फुल फॉर्म है। और सिंड्रोम का भी मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, सिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स सिंड्रोम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि इसकी शेप कैसी होती है, जो सार्स कोव 2 जो वायरस है, इसकी शेप कैसी होती है। सार्स कोव 2 वायरस की शेप के बारे में यदि हम बात करेंगे, इसकी शेप कैसी होती है फ्रेंड्स, शेप इसकी कैसी होती है, इसकी शेप होती है क्राउन शेप। कैसी शेप होती है, क्राउन शेप इसकी शेप होती है। क्राउन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, क्राउन शेप,
पहले राजा राजा लोग होते थे तो वो मुखौटा पहनते थे, मुखौटा पहनते थे ना। या फिर आप देखते हो क्या, आप आजकल इमोजी इमोजी होते हैं ना व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, आप सब इंस्टा चलाते हैं, सब व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है। तो उसमें एक बर्थडे सेलिब्रेट करते तो उसके ऊपर आप लोग वो टोपी सी पहना देते हो, ताज सा पहना देते हो ना, तो वो क्राउन शेप उसका उसको हम क्राउन शेप बोलते हैं, ठीक है। क्राउन शेप इसका फ्रेंड्स किसकी वजह से होता है, तो इसमें क्या होता है, टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जो कि इसको क्राउन शेप देने में इसकी हेल्प करता है, ठीक है। उसकी वजह से इसकी क्राउन शेप होती है, टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। और क्राउन शेप को ही क्या बोल दिया था शॉर्ट में, कोरोना बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कोरोना, ठीक है। कोरोना बीमारी का नाम नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना तो हम लोगों ने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। बीमारी का नाम कोविड-19 है फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है। बात करते हैं इसकी सेफ स्टेज के बारे में। सर इसकी कौन कौन सी स्टेज आई थी, तो फ्रेंड्स स्टेज के बारे में यदि बात करते हैं, स्टेज कौन कौन सी स्टेज आई थी इसकी, तो अल्फा भी आई, अल्फा याद रखना फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि सर इसमें से ज्यादा सीवियर कौन सी रही थी, या सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट किससे देखने को मिला था, तो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट जो देखने को मिला था वो डेल्टा से देखने को मिला था। हाईएस्ट मोर्टेलिटी और रेट जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा डेथ हुई थी वो किससे हुई थी, डेल्टा से हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि लेटेस्ट कौन सा है, सर लेटेस्ट ओमिक्रॉन है, बेटा याद रखना लेटेस्ट ओमिक्रॉन है, ठीक है। वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, लेटेस्ट ओमिक्रॉन है। और ओमिक्रॉन का भी एक सब टाइप हम उसको बोल सकते हैं, ओमिक्रॉन का सब टाइप है बी 1.1526, ये क्या है, ओमिक्रॉन का सब टाइप है। बी 1.1526 ये क्या है, ओमिक्रॉन का सब टाइप है, ठीक है। ये लेटेस्ट है, ये क्या है, लेटेस्ट है। उसके बाद भी कुछ आएगा तो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, अभी कुछ आया नहीं है तो अभी यही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट कौन सा है, डेल्टा, और लेटेस्ट कौन सा है, ओमिक्रॉन, और कौन कौन सी स्टेज, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेज नहीं है, तो ये सारी स्टेज है, इनका याद रखना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके शेप साइज की बात करते हैं कि कोरोना किस तरह से दिखाई देता है। कोरोना का जो वायरस है SARS-CoV-2 है, वो किस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो SARS-CoV-2 है याद रखना, हम आपको एक अभी थोड़ा सा जैसे कि डायग्राम बताते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी शेप होती है कोरोना की, ऐसा ही होता है ना, तो कोरोना का शेप ऐसा ही होता है। इसमें देखो याद रखना, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। अभी हमने बात की थी ना कि टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन से इसको इसकी शेप मिलती है इसकी, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये मेम्ब्रेनियस प्रोटीन है, क्या है, ये मेम्ब्रेनियस प्रोटीन है, ये वाले, ये मेम्ब्रेनियस प्रोटीन है, याद रखना, ये मेम्ब्रेनियस प्रोटीन, ठीक है, मेम्ब्रेनियस प्रोटीन, ठीक है। और जो इसके अंदर
ये दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक कलर वाला, ये क्या है, सिंगल स्टैंड आरएनए है, सिंगल स्टैंड आरएनए है। ये क्या है, सिंगल स्टैंड आरएनए है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो लेयर है, जैसे कि हमने बात की थी कि इनकैप्सुलेटेड या इनवेलप्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या है, इनवेलप्ड, क्या है, इनवेलप्ड या इनकैप्सुलेटेड, इनवेलप्ड प्रोटीन, ठीक है, याद रखना। इनवेलप्ड प्रोटीन, ये क्या है, इनवेलप्ड प्रोटीन है। और ये क्या है, ये वाला क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन या कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है। तो याद रखना, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। इसको एम से, मेम्ब्रेनियस को एम से डिनोट करेंगे, इसको ई को, इनवेलप्ड को ई से डिनोट करेंगे, और इसको एन से डिनोट करेंगे। तो क्या बन जाता है, आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो, एम ई एन एस, मेंस, क्या याद रख सकते हो, मेंस याद रख सकते हो। तो इसमें प्रोटीन का नाम भी आपको पूछ सकता है कि कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, सिंगल स्टैंड आरएनए वाला क्वेश्चन तो आ ही चुका है, ठीक है। तो और भी कुछ गोल्डन पॉइंट्स कोरोना से रिलेटेड है, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी फ्रेंड्स, हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको बोर करना है या जो भी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो आपका SGPGI का जो एग्जाम है, उसमें जो 10 क्वेश्चन आपके कोविड से रिलेटेड आने वाले हैं, वो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कुछ, आप नोट्स बनाते चलना, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको जो मैटर है वो देखने को मिलेगा। गोल्डन पॉइंट्स क्या है, गोल्डन पॉइंट्स के में हम कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि फर्स्ट केस कोविड का कब आया था, कोविड का फर्स्ट केस कहाँ आया था, कोविड फर्स्ट केस कहाँ देखने को मिला था, कोविड का फर्स्ट केस देखने को मिला था, याद रखना क्वेश्चन में पूछेगा। तो कहाँ मिला था, वुहान में, वुहान, ठीक है। वुहान कहाँ है, चाइना में, वुहान कहाँ है, चाइना में, कहाँ है वुहान, चाइना में, सब जान रहे होंगे चाइना को, ठीक है। चाइना में वुहान है, और वुहान में भी कहाँ देखने को मिला था, हुबई में, कहाँ देखने को मिला था, हुबई में, ठीक है, हुबई सिटी में। और हुबई में भी कहाँ देखने को मिला था यदि पूछा जाए तो, सी फूड मार्केट में, सी फूड मार्केट में, ठीक है, सी फूड मार्केट में देखने को मिला था, हुबई में भी, ठीक है। यदि फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया हुआ हो कि फर्स्ट केस कहाँ पे देखने को मिला था कोविड-19 का, तो फर्स्ट केस यदि ऑप्शन में हो वुहान, हुबई या सी फूड मार्केट, ठीक है, तो या चाइना, ये ऑप्शन मान लो, ये चारों ही ऑप्शन है, तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है वो सी फूड मार्केट को देनी है, ठीक है। और यदि सी फूड मार्केट में ना हो, ये तीनों ही हो ऑप्शन में, या कोई भी एक ऑप्शन अलग हो, तो उसमें आपको प्रायोरिटी देनी है हुबई को, किसको प्रायोरिटी देनी है, हुबई को, ठीक है। और बाकी वुहान को तो आप, यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो वुहान को तो दे ही सकते हो, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट केस आपको कब देखने को मिला था, फर्स्ट केस आपको देखने को मिला था यहाँ पे 17 नवंबर 2019 को देखने को मिला था। फ्रेंड्स याद रखना, ये केस जो फर्स्ट केस आपको देखने को मिला था 17 नवंबर 2019 को, याद रखना। नवंबर में एक ही, मतलब 2019 में एक ही डेट है, और क्या है, 17/2019। इसके बाद जितनी भी जो भी हम बात करेंगे वो 2019 के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, 2020, 21, 22 के बारे में हम सब बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कोविड-19, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोविड-19 जो है वो पहली बार आउटसाइड कहाँ हुआ था, चाइना से, ठीक है। चाइना से पहली बार आउटसाइड चाइना, आउटसाइड टू चाइना, फर्स्ट टाइम
आउटसाइड टू चाइना। ठीक है, चाइना से कहाँ गया था ये फर्स्ट टाइम? चाइना से चला गया था ये थाईलैंड में। कहाँ चला गया था? थाईलैंड में चला गया था ये। ठीक है भाई, इसको भी तो मजे लेने, ये भी तो समुद्र की सैर करना चाहता है। ठीक है, इसलिए भी चला गया था। अब ये कब चला गया था? ये चला गया था 2020 में। जैसे कि हमने बात की थी कि हम 2019 की कुछ बात नहीं करेंगे, हम 2020 की और 21 की और 22 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चला गया था थाईलैंड में, चला गया था। और थाईलैंड में कब गया था? थाईलैंड में गया था ये 13 जनवरी 2020 को। कब गया था? 13 जनवरी 2020 को चला गया था ये थाईलैंड में। ठीक है, कोई नहीं, चला गया जी थाईलैंड में। अब इसको और भी तो आगे जाना है, और आगे जाना है तो और आगे भेज देते हैं भाई। ठीक है, बाकी लास्ट में तो खत्म तो कर ही देंगे इसको, आगे भेज देते हैं, पहले इसको शेयर करा देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट केस इंडिया में कब आया था? बात करते हैं फर्स्ट केस इंडिया। फर्स्ट केस इंडिया में कब आया था? फर्स्ट केस इंडिया में आया था, कब आया था? 30 जनवरी 2020 को आया था। कब आया था? 30 जनवरी 2020 को आया था फर्स्ट केस इंडिया में। कब आया था? 30 जनवरी 2020 को आया था। और कहां पर आया था? ये आया था केरला में। कहां आया था? केरला में। ठीक है, और केरला में भी कहां आया था? थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट या सिटी में। थ्रिसूर ये क्या है? सिटी है। ठीक है, ऐसे ही जैसे वहां यदि ऑप्शन में ये दोनों हो तो प्रायोरिटी इसको देना, पहले याद रखना थ्रिसूर को प्रायोरिटी देना आपको। फर्स्ट केस इंडिया में कब आया था? 30 जनवरी 2020 को आया था। कहां आया था? केरला में आया था। केरला में कहां आया था? थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में आया था। ठीक है, अब याद रखना कि अब जब ये फर्स्ट केस इंडिया में आया था, आते ही फर्स्ट केस इंडिया में आते ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बना दिया था। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित कर दिया था। कब कर दिया था? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब किया था? जिस दिन इंडिया में ये फर्स्ट केस आया था उसी दिन WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। कि याद रखना, पब्लिक हेल्थ और पेंडेमिक ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, पेंडेमिक नहीं घोषित किया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। दोनों में बहुत बड़ा लोचा है, याद रखना। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है फर्स्ट टाइम इंडिया में जब केस मिला था। ठीक है, बात करते हैं अब भाई, इंडिया में आ गया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इसको घोषित कर दिया WHO ने। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित किया। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको WHO ने घोषित किया था। अब बात करते हैं कि जो इसका वायरस का नाम है, वायरस का क्या नाम है? इसका वायरस का नाम है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया था आपका ICTV। किसने दिया था? किसने दिया था? ICTV किसने दिया था? ये नाम किसने दिया था? ICTV ने दिया था। ICTV की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनोमिक ऑफ वायरस। ठीक है, क्या क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल, लिख देते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, या बोल सकते हैं हम इसको वायरोलॉजी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वायरोलॉजी। अरे WHO ढूंढ के परेशान हो गया, इसका जो नाम था ना WHO ढूंढ के परेशान हो गया कि इसको क्या नाम दूं। फिर ICTV ने WHO को बोला कि ये तू साइड हट, ये काम तेरा नहीं है, ये काम तो मेरा है। तो फिर ICTV ने इसको SARS-CoV का नाम दिया। और ये कब दिया था? ये दिया था 11 फरवरी 2020 को नाम दिया था। कब दिया था? 11 फरवरी 2020 को ये नाम दे दिया था। कब दिया था फ्रेंड्स ये नाम?
11 फरवरी 2020 को ये नाम दिया जाता। ठीक है, 11 फरवरी 2020 को सार्स कोव 2 नाम दिया था। और जब ये नाम दिया था तो अब WHO बोला कि यार, WHO क्या बोला, WHO ने कहा कि चलो तुमने इसका वायरस का नाम दे दिया, मैं कम से कम इतना तो हक रखता हूँ, मेरा कम से कम इतना तो हक है कि मैं इसको इसका डिसीज का नाम दे दूँ। भाई ठीक है, ICTV ने कहा कोई नहीं, मैंने वायरस का नाम दे दिया, कोई नहीं तुम इसको नाम दे दो, कुछ इस बीमारी को क्या नाम देना है। कोविड-19 जो किसने दिया था, कोविड-19 नाम दिया था WHO ने। कब दिया था, WHO ने नाम दिया था कोविड-19। किसने दिया था, WHO ने दिया था। ठीक है, और इसका वायरस का नाम दिया था ICTV ने, और कोविड-19 बीमारी का नाम किसने दिया था, WHO ने दिया था। याद रखना, बीमारी का नाम देने का काम करता है WHO, और इसका वायरस का नाम देने का काम करता है ICTV या वायरोलॉजी। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जिस दिन इसको वायरस का नाम दिया गया था, उसी दिन इस WHO ने इसको बीमारी का नाम दिया था। 11 फरवरी 2020 को ही नाम दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना, 11 फरवरी 2020 को ही WHO ने कोविड-19 नाम दिया था। ठीक है, कोई नहीं, ये चीज बात हो गई है। और भी कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है एग्जाम पर्पज से, वो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो ये कब घोषित हो गई थी भाई, 30 जनवरी 2020 को हो गई थी। अब पेंडेमिक कब हुई, पेंडेमिक कब हुई, पेंडेमिक इसको कब घोषित किया गया, 11 मार्च को। कब घोषित किया गया, 11 मार्च 2020 को इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था। 11 मार्च 2020 को इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। और फर्स्ट कर्फ्यू कब लगा था, फर्स्ट जनता कर्फ्यू कब लगा था। जनता कर्फ्यू क्या होता है, जनता कर्फ्यू प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट करने के बाद जो जनता के खुद के द्वारा जो कर्फ्यू लगाया जाता है उसको जनता कर्फ्यू कहते हैं, या जनता के खुद के द्वारा लगाए जाने वाला कर्फ्यू क्या होता है, जनता कर्फ्यू होता है। जनता कर्फ्यू 14 घंटे का था। कितने घंटे का था, 14 घंटे का जनता कर्फ्यू था। ठीक है, और ये 22 मार्च को लगा था। कब लगा था, 22 मार्च 2020 को लगा था। कब लगा था, 22 मार्च 2020 को ये लगा था। और सुबह 6 बजे से और रात को 8 बजे तक लगा था। ठीक है, कब लगा था, रात को 8 बजे तक लगा था। ये सारे क्वेश्चन आपके SGPGI के पेपर से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कहीं से उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना, आप साथ ही साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, अब कोई नहीं, पेंडेमिक हो गया, जनता कर्फ्यू हो गया। अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉकडाउन कब लगा था। अब लॉकडाउन कब लगा था, अब पहला लॉकडाउन तो भाई मोदी जी ने 22 तारीख को तो रिक्वेस्ट कर दी कि भाई कोई घर से बाहर मत निकलना। ठीक है, उसके बाद मोदी जी ने 24 तारीख को आए, 24 मार्च 2020 को आए, और उन्होंने बोल दिया भाई लॉकडाउन है। उन्होंने अपने भाषण में क्या बोल दिया, लॉकडाउन है। ठीक है, तो कोई नहीं, लॉकडाउन लगा दिया। फर्स्ट लॉकडाउन कब लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, बात करते हैं। फर्स्ट लॉकडाउन लगा था आपका 24 मार्च 2020 को। कब लगा था, 24 मार्च 2020 को लगा था। और सबसे पहले किस स्टेट में लगा था, सबसे पहले ये लगा था राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ पंजाब ने भी लगा दिया था। उसके बाद पूरे देश में लग गया था, पूरे देश ने लगा दिया था, सभी स्टेट ने लगा दिया था। ठीक है, सबसे पहले मोदी की जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बात का पालन किसने किया, राजस्थान ने, उसके साथ साथ पंजाब ने, उसके बाद पूरे स्टेट ने। ठीक है, कोई नहीं, आगे और भी कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कि जो एक कोविड के लिए एक ऐप बनाया गया था, आरोग्य सेतु ऐप,
ये किसने दिया था? आरोग्य सेतु ऐप दिया था इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी ने ये ऐप दिया था, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका काम क्या था कि कोविड का टारगेट मेंटेन करना था। कोविड से रिलेटेड कितना डाटा, कोविड का कितने केस आज डेली का केस इस पे शो होगा, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, वैक्सीन बुक कर सकते हो, कहाँ पे कितने केस मिले हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ऐप बनाया, आरोग्य सेतु ऐप। और इसने आरोग्य सेतु ऐप को कब बनाया था? 2 अप्रैल को। कब बनाया था? 2 अप्रैल को बनाया था 2020 में। कब बनाया था? 2 अप्रैल 2020 में बनाया था। ठीक है, 2 अप्रैल 2020 में ये ऐप बनाया। और ये ऐप का जो, यदि आपको सिंबल यदि गलती से पूछ लिया जाए तो यदि ये ऐप, इस ऐप का जो सिंबल है, याद रखना, कुछ इस तरीके से इस ऐप का सिंबल है। ठीक है, ये भरा हुआ है, ग्रीन है। ठीक है, मतलब ऐसे ये फिल है, कुछ इस तरीके से ऐप का सिंबल है। ये क्वेश्चन में आ भी सकता है ये। ठीक है, और भी हम कुछ गोल्डन पॉइंट्स इसके बारे में बात करेंगे। जो सार्स कोव 2 है, वो फर्स्ट टाइम उसकी फुल फॉर्म, जैसे कि हमने बताया था कि आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम सार्स कोव या सार्स, जो खाली सार्स की यहाँ पे बात करते हैं, सार्स ही आया था। तो सार्स कब आया था? फर्स्ट टाइम 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में आया था, और चाइना में ही आया था। 2003 में भी कहाँ पे आया था? चाइना में ही आया था। और चाइना में भी किस में आया था, कि कहाँ, किस में देखने को मिला था? ये सीवेट नाम की कैट थी, एक बिल्ली थी, सीवेट कैट, उसमें देखने को मिला था। सीवेट कैट थी, उसमें 2003 में आया था, चाइना में सीवेट कैट में देखने को मिला था। सार्स खाली। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वायरस कहाँ पे देखने को मिला था? 2003 में चाइना में सीवेट कैट में देखने को मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक और आया था इसके साथ साथ, मर्स आया था, MERS, मर्स आया था। मर्स में क्या था? ठीक है, मर्स की पहले फुल फॉर्म हम बात करते हैं। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये कब आया था? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये आया था जी आपका 2012 में। कब आया था? 2012 में आया था। 2012 में आया था। 2012 में कहाँ पे आया था? सऊदी अरेबिया में देखने को मिला था। सऊदी अरेबिया में देखने को मिला था। और किस में देखने को मिला था? कैमल में। किसमें? कैमल, ऊंट में देखने को मिला था। ठीक है, मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में सऊदी अरेबिया में कैमल में देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि सार्स कोव 2 कब आया था। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं, सार्स कब आया था। सार्स आया था आपका 2003 में। मर्स कब आया था? मर्स आया था 2012 में। ठीक है, और सार्स कोव 2 कब आया था? 2019 में। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, तीनों चीजें, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सार्स 2003, मर्स 2012, सार्स कोव 2 2019 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो कितने दिन का है? कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड, यदि कोरोना के इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए, इंक्यूबेशन पीरियड कोरोना का, तो वो 2 से 14 दिन है। ठीक है, कितना है? 2 से 14 दिन। यदि 14 डेज, यदि एक
सिंगल सिंगल उसमें सिंगल वर्ड में आंसर पूछा जाए तो हम 5 डे इसको हम बोल सकते हैं, 5 डे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज हमने बात की कोरोना के कुछ गोल्डन पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते थे मोस्टली उन क्वेश्चन के बारे में हमने बात की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोविड-19 का मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इसकी पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बारे में बात हम करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको ये वीडियो आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखकर आप नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये रियली में ये वीडियो ना कि एसजीपीजीआई में तो है ही, और भी जितने भी आगे वैकेंसीज आने वाली है उस समय में भी ये, अब जो लोग कहते थे ना कि कम्युनिटी का स्कोप है, कम्युनिटी का क्रेज ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फंडामेंटल का क्रेज ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फ्रेंड्स मैं कहता हूँ अब कोविड-19 का स्कोप ज़्यादा बढ़ेगा, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।